तो हम सभी देखते हैं कि रयुगा अपने साथी सय्यन से मिल चुका होता है, जिसके बाद वो तीनों ही अकुमो को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी हम सभी दूसरी ओर यामोशी और दाइमाक को देखते हैं, जो कि वेजिटा हारुका के पास और जेनोसामा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी दाइमाक कहता है, यामोशी, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी के पीछे कौन हो सकता है? हमने तो सोचा था कि रयुगा इन सभी के पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुनकर यामोशी कहता है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब इतना तो पक्का हो चुका है कि जो कोई भी इन सभी के पीछे है, ना केवल वो सय्यन है, बल्कि वो अपने पास एजा नागी से भी ज्यादा ताकत रखता है। रयुगा ही इतना ताकतवर है, तो आखिरकार उसके साथ ही कितना ज्यादा शक्तिशाली होंगे, हमें इसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनकर दाइमा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम उन सभी को रोक पाएंगे? क्योंकि इस समय पर जो कुछ भी हमने सोचा था, ये सभी उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा हो चुका है। जो सुनकर यामोशी कहता है, वैसे तो तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि हमने इसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं करी थी कि अंत में अगर हमें किसी का सामना करना पड़ेगा तो वो सय्यन्स होंगे। और इस बार लगता है कि हमारी लड़ाई बराबरी की होने वाली है, लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है। जो सुनकर दाइमा कहता है, क्या आखिर भला तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहोगे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि वो लोग यहाँ पर ओमनी किंग जेनोसामा के पीछे आए हैं, और हो ना हो मुझे इस बात का डर है कि उन्होंने जेनोसामा के साथ अभी तक जरूर कुछ कर दिया होगा। और अगर ये सब होता है तो फिर ओमनीवर्स का रूलर अब चुपचाप नहीं बैठेगा। काफी समय से वो शांत है, लेकिन एजा नागी के यहाँ पर आने के बाद मुझे इतना तो मालूम चल गया है कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि हमें उनका सामना भी करना पड़ जाए। तो इस समय पर यह पूरा का पूरा मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, और साथ ही में हम सभी के लिए खतरनाक भी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम अपनी सभी समस्याओं को रोक पाए। ये कहने के बाद वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि अभी भी अपनी डार्क फॉर्म पर होता है। और गोकू आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार वो रयुगा कहां पर चले गया? उसने अपनी इस लड़ाई को बीच में छोड़ा है, जिसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर एक बार वो मुझे दोबारा मिल जाता है तो मैं उसे ऐसे समय और ऐसे वक्त खत्म कर दूंगा। और उसने क्या कहा था कि वो अकेला नहीं है, लेकिन अगर मुझे उसका कोई भी साथी मिल जाता है तो मैं उन सभी को एक बार में ही खत्म कर दूंगा। कहां पर हो तुम, रयुगा? ये कहने के बाद गोकू रयुगा को ढूंढने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है, न जाने आखिरकार वो सय्यन गोकू कहां पर चले गया। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि उसका सामना दोबारा रयुगा से हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार रयुगा अकेला ना हो। ये कहने के बाद राइजो
गोकू की ताकत को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राइजू को कुछ बहुत ही ताकतवर शक्तियों का एहसास होता है और तभी राइजू कहता है, ये ताकत ये भला किसकी हो सकती है? ऐसा लगता है कि मैंने इस ताकत को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, तो लगता है कि मुझे उसी तरफ पहले आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के बाद राइजो उस अनजान ताकत की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी हम सभी देखते हैं आरिमा और ब्रोली को, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के ही सामने अकुमो आ जाता है और अकुमो को देखकर आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिर आप यहाँ पर, आप इतने समय से कहां पर गायब थे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, हमारे इस मल्टीवर्स में कुछ घुसपैठिए आ चुके थे जिन्हें मैंने ठिकाने लगा दिया है, लेकिन आखिर तुम इस दूसरे लेजेंडरी सैयन के साथ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों भला कहां पर जा रहे हो? जिसके ऊपर ब्रोली सारी ही बातें अकुमो को बता देता है और ब्रोली कहता है, इसी कारण मैं और आरिमा साथ में हैं, ताकि हम दोनों लेजेंडरी सैयन आने वाली मुसीबत को रोके। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये काफी बुरा हुआ। ओमनी किंग जेनोसामा को तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था इस समय पर, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो, मुझे किसी से मिलना है। वो इस मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में है। वो मुझे इस पूरे मल्टीवर्स में कौन कहां पर है उसकी जानकारी दे देगा। लेकिन याद रहे आरिमा, तुम्हें क्या करना है तुम्हें याद है ना? जो सुनकर आरिमा कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, आपने मुझे जो कुछ भी बताया था मैं अब वैसा ही करूंगा और मैं अब पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली और साथ ही में आरिमा वहां से निकल जाते हैं और अकुमो कहता है, तो आखिरकार जैसा कि मैंने सोचा था वही है इन सभी के पीछे, तो मुझे भी अब जल्दी करनी चाहिए। अकुमो ये कहने के बाद वहां से बड़ी तेजी से निकल जाता है और तभी हम सभी देखते हैं रयूगा और उसके साथ में उन दोनों सैयन को, और तभी उनमें से एक सैयन कहता है, क्या बात है, क्या तुम इस ताकत को महसूस कर पा रहे हो रयूगा? लगता है कि कोई शक्तिशाली हमारी तरफ आ रहा है। और तभी रयूगा कहता है, बिल्कुल, मैं भी इस ताकत को महसूस कर पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि एक सैयन हमारी तरफ आ रहा है। चलो देखते हैं कि आखिरकार ये कौन है। ये कहने के बाद वो तीनों ही जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन तीनों के ही सामने राइजो आ जाता है और राइजो उन तीनों को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी रयूगा कहता है, क्या बात है, ये तो सैयन राइजो है। क्या तुम लोगों ने इसे पहचाना? जिसके ऊपर वो कहता है, क्या ये वही सैयन है जो कि अपनी प्रजाति से दूसरा सैयन बचा है? क्या बात है, इसके यहाँ पर आने से ही इसकी एक अलग ताकत महसूस होती है। सैयन राइजो। जो सुनकर राइजो कहता है, आखिरकार तुम भला क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और रयूगा, लगता है कि तुम्हारे बाकी के साथी
ये दोनों ही है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग मिलकर मुझे और साथ ही में लॉर्ड अकुमो को हरा सकते हो? बेवकूफ हो तुम लोग। जिसके ऊपर रयूगा और वो दूसरा सैयन हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं, सैयन राइजो, आखिरकार तुम्हें हो किया गया है। लगता है कि तुम्हारा ध्यान उनके ऊपर नहीं पड़ा। और तभी राइजो की नजर उस तीसरे सैयन के ऊपर पड़ती है जो कि काफी अलग नजर आ रहा होता है। और तभी राइजो कहता है, ये ताकत, मैं इस ताकत को पहचानता हूं। हो ना हो, ये हेरोइक पावर है। इसका मतलब ये है कि तुम में से एक हेरोइक सैयन है। जो सुनकर रयूगा कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं बेवकूफ, जिसे तुम हेरोइक सैयन समझ रहे हो, बल्कि वो हेरोइक सैयन तो है, लेकिन साथ ही में वो एक सैयन किंग है। हेरोइक सैयन किंग। इस बात को सुनकर राइजो थोड़ा सा हैरान होता है और राइजो सैयन को देखते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हें मजाक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही मिला? सैयन किंग, वो भी इस जमाने में, ये नामुमकिन है बेवकूफो। और अगर तुम वाकई में सैयन किंग हो तो मेरा सामना करो और मुझे हरा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सैयन किंग हो। जिसके ऊपर तभी वो सैयन किंग कहते हैं, नादान हो तुम बच्चे, तुम नहीं जानते कि आखिरकार तुम किसके सामने खड़े हो और तुम क्या बोल रहे हो। तुम इस समय पर बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो। तुम उस खास सैयन प्रजाति के आखिरी अंश में से एक हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? ये कहने के बाद वो शख्स आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो दूसरा सैयन बीच में आते हुए कहता है, रुक जाइए माय लॉर्ड, शायद ये सैयन थोड़ा सा नादान है, तो इसे मुझे संभालने दीजिए और आप फादर ऑफ सैयन का सामना करना। जिसके ऊपर राइजो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम और मेरा सामना करोगे? आ जाओ, तुम ये कोशिश करके भी देख लो, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोग बस इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार इन सभी के पीछे कौन हो सकता है। और तुम सैयन्स, तुमने इतनी गंदी हरकत करी है, इसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। और अब मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। ये कहने के बाद राइजो अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो दूसरा सैयन भी कहता है, सैयन राइजो, लड़ाई शुरू करने से पहले बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि हो सकता है कि ये लड़ाई तुम्हारे जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। ये कहने के बाद वो सैयन मुस्कुराता है और राइजो बस उस सैयन को देखता रहता है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है, तो इसीलिए कल सुबह इस स्टोरी का एक और पार्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। यानी कि कल आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर 4000 लाइक कंप्लीट करवा दो और साथ ही में 500 से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में और रेगुलर वीडियो लाने में मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं।